उत्तर प्रदेश के बावनखेड़ी गांव में शौकत अली का पूरा परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ था। घर में हंसी खुशी का माहौल था। इन सबके बीच एक 10 महीने के नन्हे से बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। परंतु इस हंसते खेलते परिवार के लोग यह नहीं जानते थे कि थोड़ी ही देर में इन खुशियों का गला घोंट दिया जाएगा। जिस घर में हंसी खुशी का माहौल था वहां जल्द ही मातम का सन्नाटा छाने वाला था। उस रात शबनम ने पिता शौकत अली, माँ हाशमी, बड़े भाई अनीस की पत्नी अंजुम, छोटे भाई राशिद और चचेरी बहन राबिया को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इस दौरान भाई का 10 महीने का बेटा गलती से बच गया तो शबनम ने उसे गला दबाकर मार दिया। परंतु बड़ा सवाल यह है कि आखिर शबनम ने अपने ही पूरे परिवार को मौत का घाट क्यों उतार दिया। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। 14 अप्रैल की रात 2 बजे पड़ोसियों को शबनम के फूट फूट कर रोने की आवाज सुनाई देने लगी। जब वह घर में आए तो वहां का नजारा देखकर सब लोगों की रूह कांप गई। चारों ओर खून से सनी हुई लाशें बिखरी हुई थी। गांव के सभी लोग सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह क्या हो गया। गांव वालों ने शबनम से जब यह पूछा कि आखिर इनकी हत्या कैसे हुई तो शबनम ने लोगों को बताया कि घर में कुछ लुटेरे घुस आए थे जिन्होंने सबको मार डाला। वह उस समय छत पर सो रही थी, इसलिए वह बच गई। अगले दिन तक यह खबर हर जगह फैल चुकी थी। न्यूज देखकर लोगों के मन में खौफ बैठ चुका था। पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि तब की उत्तर प्रदेश की सीएम मायावती खुद इस केस में इन्वॉल्व हुई और उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया और केस दूसरे ऑफिसर को दे दिया। पुलिस की जांच शुरू हुई। उनके लिए यह केस काफी मुश्किल साबित हो रहा था क्योंकि इस गुनाह का शबनम के अलावा और कोई गवाह था ही नहीं और शबनम से पुलिस ज्यादा सवाल कर नहीं सकती थी क्योंकि वह सदमे में थी। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पुलिस को पता चला कि शबनम के परिवार को मारने से पहले नींद की दवा दी गई थी। अब पुलिस वालों का दिमाग ठनका और उन्होंने घर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें चाय और खाने के पतीले में नींद की दवा के निशान मिले। इसी के साथ लाशों के आसपास कोई भी जबरदस्ती किए जाने का भी कोई सबूत नहीं था। और तो और जब पड़ोसी रात को शबनम के घर पहुंचे थे तो घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। इस सब से पुलिस का शक शबनम की ओर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने उसकी कहानी पर ध्यान देना शुरू किया। शबनम का कहना था कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे और वहीं से अंदर चले गए, लेकिन घर की छत की हाइट 14 फीट थी जिसे बिना किसी सीढ़ी या रस्सी के चढ़ना नामुमकिन था और जांच करने पर पुलिस को ऐसा कोई निशान भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि किसी तरीके से उस घर की दीवार पर से कोई घर में घुसा है। इसी वजह से पुलिस ने शबनम पर और जांच करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए जिससे यह पता चला कि 1 महीने के अंदर शबनम और सलीम ने काफी बार एक दूसरे को कॉल किया था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि 14 और 15 अप्रैल को शबनम और सलीम के बीच 55 फोन कॉल्स किए गए थे। वो पूरा टाइम एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे, सिवाय उस टाइम के जब मर्डर हुआ था। मर्डर के पहले और बाद भी दोनों के कॉल्स चालू थे, लेकिन पोस्टमार्टम में मिला मौत का समय ही वह समय था जब शबनम और सलीम के बीच कोई बात नहीं हुई थी। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया और उन्होंने सलीम को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया। काफी लंबी चली इन्वेस्टिगेशन के बाद सलीम ने सारी कहानियां बयान कर दी। पुलिस के पास अब सारे सबूत मौजूद थे और शबनम को अरेस्ट किया जाने वाला था, लेकिन इन सब के बीच शबनम की तबीयत काफी खराब हो गई। डॉक्टर्स को बुलाया गया, कुछ टेस्ट करवाए गए, जिनके बाद यह उलझी हुई कहानी पूरी तरह सुलझ गई। रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है। इस सब से उसका मोटिव क्लियर हुआ और पुलिस के पास अब इनफ एविडेंस थे उसे अरेस्ट करने के लिए। शबनम को अरेस्ट कर लिया गया। सलीम और शबनम अब आमने सामने थे। शबनम भी समझ चुकी थी कि सलीम पुलिस को सब कुछ बता चुका है। इसी वजह से शबनम ने भी सब कुछ कबूल कर लिया। परंतु यह सलीम था कौन और शबनम से उसका क्या लेना देना था। शबनम तो एक पढ़ी लिखी डबल MA की हुई एक लोकल स्कूल टीचर थी और तो और स्टूडेंट्स की फेवरेट भी थी। उसके रिश्तेदारों से भी जब पूछा गया तो सबने यही कहा कि वो एक आज्ञाकारी लड़की थी जो सबकी आंख का तारा थी। पर शबनम की लाइफ में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उस आज्ञाकारी लड़की को अपने ही परिवार के खिलाफ कर दिया। प्यार बाबू भैया, प्यार हो गया था उसे सलीम से, जो उसके घर के बाहर एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री में काम करता था। दोनों शादी करना चाहते थे पर उसके घर वालों को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था।
क्योंकि जहां शबनम का परिवार गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और इज्जतदार लोग थे, वहीं सलीम एक आम मजदूर था। काफी समय तक शबनम और उसके परिवार के बीच इस रीजन से टेंशन का माहौल बना रहा। शबनम के पास सलीम के साथ भाग जाने का भी ऑप्शन था, पर वह यह जानती थी कि भागने के बाद पैसों की कमी की वजह से उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसी वजह से इस कहानी ने आगे चलकर एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। 13 अप्रैल 2008 को शबनम को एक खूंखार आइडिया आया। उसने सोच लिया कि वह सबको मार डालेगी और जायदाद हड़प कर सलीम के साथ शादी कर लेगी। लेकिन जब तक वह अपनी प्लानिंग पूरी कर पाती, उसके दो भाई 14 अप्रैल की दोपहर को शहर के लिए रवाना हो गए। शबनम जानती थी कि अगर उस घर का एक भी इंसान बच गया तो उसका प्लान फेल हो जाएगा और सारा जायदाद उसके भाइयों को मिल जाएगा। अब शबनम अपने भाइयों को फोन करके वापस आने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आज रात घर में ही रुक जाएं, खाना खा ले और कल चले जाएं। भाई अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे, इसलिए अपनी बहन की बात मानते हुए दोनों भाई घर को लौट आए। शाम होते ही सारा परिवार इकट्ठा हो गया खाना खाने के लिए। 9 बजे तक सबने एक साथ मिलकर खाना खा भी लिया। खाने के बाद शबनम ने सबसे पूछा कि चाय कौन पिएगा। सबने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन यही शबनम की सबसे बड़ी चाल थी, क्योंकि चाय बनाते समय उसने उबलती हुई चाय में नींद की दवा मिला दी थी। इस बात से अनजान उसके पूरे परिवार ने खुशी खुशी वह चाय पी ली, सिवाय शबनम और उस 10 महीने के बच्चे के। चाय पीकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ देर बाद सब लोगों को गहरी नींद आ गई और वो सो गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चाय में नशे की दवा मिला देना शबनम के लिए काफी नहीं था। उस पर ऐसा खून सवार था कि वह चाहती थी कि उसके परिवार का एक एक इंसान पूरी तरह मौत के घाट उतर जाए। अब उसने अपने प्रेमी सलीम को फोन करके अपने घर बुलाया और जब वह पहुंचा तो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी से सलीम ने शबनम के कहने पर एक एक करके 6 लोगों को चीर दिया और शबनम यह सब करने में उसका साथ देती रही। जब सलीम शबनम के घर वालों को कुल्हाड़ी से गला काट रहा था, तब शबनम उनके बाल पकड़कर गर्दन उठाए हुए थी ताकि कुल्हाड़ी सही जगह लगे और कोई भी बच ना पाए। इस सब के बीच वह छोटा सा 10 महीने का बच्चा रोने लगा। चाय न पीने की वजह से उस बच्चे की नींद खुल गई थी, इसलिए उसने खुद उस 10 महीने के छोटे से बच्चे का गला घोंटकर उसे मार डाला। अरेस्ट होने के बाद शबनम और सलीम दोनों को सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब शबनम इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। इसी बीच जेल में शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। कानून के अनुसार अगर कोई बच्चा जेल में पैदा होता है तो वह 7 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ जेल में रह सकता है। 7 साल तक यह बच्चा जेल में शबनम के साथ रहा। अब 7 साल के बाद हाई कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने अमरोहा कोर्ट के फैसले को सही बताया, जिसके बाद शबनम और सलीम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले से एग्री किया और तो और मई 2015 में शबनम और सलीम के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया। लेकिन शबनम के केस में ऐसा हुआ कि उस वारंट पर फांसी मिलने की डेट और टाइम डिसाइड नहीं हुई थी, जो कि शबनम के लिए एक लीगल लूप होल बन गया, जिसके कारण उसे टाइम मिल गया। शबनम ने यूपी के गवर्नर और इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से रहम की अपील की, लेकिन वहां से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। जिसके बाद उसने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। उसने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की और रिक्वेस्ट की कि उसकी सजा को कम कर दिया जाए, क्योंकि उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसे एक माँ की जरूरत है। शबनम के क्राइम इतने भयानक थे कि उन्होंने बावनखेड़ी के लोगों के दिलों में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। 15 अप्रैल की उस रात के बाद लोगों में इतना तहलका मच गया था कि वहां के इलाकों में कोई भी अपनी बेटियों का नाम शबनम नहीं रखता। अब तक शबनम के केस में उसकी और सलीम की फांसी का डेट और टाइम डिसाइड होना बाकी है। जब वह हो जाएगा तो शबनम इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली औरत होगी जिसे फांसी दी जाएगी। दोस्तों, आपका क्या सोचना है शबनम केस पर, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।